गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें समय की मार खाकर टूट फूट गई थीं और इसके चारों ओर उग आई झाड़ियों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक दर्दनाक हत्या हुई थी और उसके बाद से वहां की आत्माएं शांति से नहीं रह पाई थीं। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक बार की बात है जब सर्दियों की एक ठंडी रात थी। 4 दोस्त राजेश, संजीव, मीना और सोनू गांव में एक समारोह से लौट रहे थे। वे मस्ती में थे और रात को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ नया करना चाहते थे। संजीव ने अचानक हवेली के पास रुकने का प्रस्ताव रखा। सभी ने पहले मना किया, लेकिन संजीव के बार बार जोर देने पर वे मान गए। वे चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में घना अंधेरा था और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ने अपने टॉर्च निकाले और अंधेरे को चीरने की कोशिश की। अचानक एक कमरे से एक धीमी सी कराहने की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना आईना था जिसमें हल्की सी दरारें थीं। आईने के सामने एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। राजेश ने मजाक में कहा, शायद यहां कोई भूत रहता हो। और तभी आईने में कुछ अजीब सा दिखा। उन्होंने देखा कि आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक भयानक चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा सफेद था, आंखें खाली गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपक रहा था। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे और तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी उस चेहरे से एक धीमी पर गहरी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक एक करके सभी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। उस चेहरे ने कहा, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जा सके, अब तुम सब मेरे हो। अचानक कमरे में एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। चारों दोस्तों ने मौका नहीं गंवाया और तेजी से हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरी हवेली धुएं में घिरी हुई थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा और एक आखिरी बार उस आईने की ओर देखा। उसने देखा कि उस चेहरे की जगह अब सिर्फ उनकी हंसी उभर रही थी, जो उनके जीवन की सबसे डरावनी रात की याद दिलाती रही। उस रात के बाद से चारों दोस्तों ने कभी भी हवेली का रुख नहीं किया। उन्होंने उस डरावनी रात की कहानी किसी और को नहीं बताई, लेकिन उनके चेहरों पर एक स्थायी भय बना रहा। हवेली अभी भी वहीं खड़ी है, अपने अंदर छिपे रहस्यों के साथ, और गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है वह कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं आ पाता। उस भूतिया हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और वह रात अब भी चारों दोस्तों के दिलों में एक भयानक साए की तरह बसी हुई है।